रेशियो के 10 क्वेश्चनों के साथ हमारे रेशियो के टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप थर्ड तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब टाइप फोर्थ है, वो है शेयरिंग और पार्टनरशिप। तो 11वां क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को 14,416 रुपये मिलते हैं तो कुल राशि क्या है। अब हमें 4 रेशियो की वैल्यू दी है 14,416 और हमसे टोटल यानी 5, 4, 9 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 4×3=12, 6×4=24, भागने जाने की 0 और 4×4=16। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 3,604 और हमें 9 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है तो 9 से गुणा और करना होगा। तो 9×36 होता है। तो वैसे तो 2 यूनिट्स से तो हमारा ऑप्शन सी हो गया, पर और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 6×9=54 की 5, 27 और 5 32। तो 32,436 हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। रेशियो का 12वां क्वेश्चन, यदि कोई निश्चित राशि ए, बी और सी में पूरी तरह इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए को राशि का 1/2 भाग, बी को राशि का 1/3 भाग और सी को 1200 रुपये मिलते हैं, तो ए को कितनी राशि मिलेगी हमें ये बताना है। तो 1/2 और 1/3 यानी 2 और 3 से हमने एलसीएम लिया 6। 6 हमने मान लिया कि टोटल है। ठीक है, अब टोटल का 1/2 मिलता है ए को यानी 3 भाग, और बी को 1/3 भाग यानी 2 भाग मिलता है। 6 टोटल था, 3 और 2 5 हो चुका है, तो सी को कितना मिल रहा होगा 1 भाग। अब 1 भाग की वैल्यू कितनी दी है 1200 रुपये, और हमसे ए का हिस्सा पूछ रहा है यानी 3 भाग की वैल्यू, तो 12×3=3600 आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। रेशियो का 13वां क्वेश्चन, 3 भाइयों ने आपस में 1,620 रुपये की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। दूसरे भाई का हिस्सा कितना है हमें ये बताना है। उसने कहा है कि जो दूसरे भाई को मिला है वो 5/13 है अन्य 2 भाइयों यानी पहले और तीसरे भाइयों के संयुक्त हिस्से का। अगर दूसरे को 5 मिला तो पहले और तीसरे को 13 मिला, यानी टोटल 18 रेशियो मिला सभी को, तीनों को, और 18 रेशियो की वैल्यू दी है उसने 1,620। तो 18 9 162 होता है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 90। हमें दूसरे भाई का हिस्सा बताना है यानी 5 रेशियो की वैल्यू। तो 9×45 तो 450 रुपये, यानी बी ऑप्शन। रेशियो का 14वां क्वेश्चन, एक राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3, बी और सी के भाग का अनुपात 1:2 तथा सी और डी के भाग का अनुपात 3:4 होता है। यदि ए और डी के हिस्सों में 648 रुपये का अंतर है तो उनके हिस्से की राशि का योग क्या होगा। हमें टोटल अमाउंट बताना है जो चारों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी की वैल्यू है 2:3 और बी रेशो सी की वैल्यू है 1:2। तो दोनों में b कॉमन है, तो b को बैलेंस करने के लिए हमने दूसरे वाले रेशो में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से 2:3:6 आ गई वैल्यू a रेशो b रेशो c की। अब हमने d रेशो लिखा क्योंकि c रेशो d की वैल्यू है 3:4। अब दोनों में c कॉमन है, तो हमने c को बैलेंस करने के लिए दूसरे वाले रेशो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से 2:3:6:8 हो गया a रेशो b रेशो c रेशो d की वैल्यू। अब उसने ए और डी का जो डिफरेंस है यानी 6 रेशियो की वैल्यू दी है उसने 648। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 6 कम 6 8 छंग 48 यानी 108। अब हमें सभी का पूरा हिस्सा बताना है, यानी हमें 16 और 3 19 रेशियो की वैल्यू बताना है। तो 108 × 19 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8×9 = 72। यूनिट प्लेस केवल एक ही है, तो आंसर होगा डी ऑप्शन 2052। बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 के 13 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। रेशियो का 15वां क्वेश्चन, x रुपए की राशि इस अनुपात में ए, बी, सी और डी में विभाजित की जाती है। यदि बी और डी के भागों के बीच का अंतर 832 रुपये है तो x का मान ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हमें रेशियो को सॉल्व करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3, 6 और 9 का एलसीएम तो 18 हो गया और 5 और हैं, यानी 18×5 = 90 हमारा टोटल एलसीएम हो गया। तो 90 से हम क्या करेंगे, रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगी 30 रेशियो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी 18, 15 और 10, यानी ये ए रेशियो
बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू हो गई। अब उसने बी और डी का डिफरेंस यानी 8 रेशियो की वैल्यू दी है हमें 832, तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 8 एकम 8, 8 चौको 32 यानी 104। हमें टोटल एक्स की वैल्यू बताना है, तो 30 40 50 60 और ये 13 यानी 73 रेशियो की वैल्यू बताना है, यानी हमें 104 गुणे 73 करना है। तो 4 3 12। वैसे तो यूनिट प्लेस केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा डी, बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 4 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। रेशियो का 16वां क्वेश्चन। 3 साझेदार ए बी तथा सी लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना तथा सी के हिस्से का 12 गुना बराबर है। क्रमशः ए बी तथा सी के लाभ का अनुपात क्या है, हमें ये बताना है। उसने कहा 3A इक्वल्स टू 2B इक्वल्स टू 12C है। अब हम क्या करेंगे, 3 2 और 12 का एलसीएम लेंगे जो 12 होगा, यानी 12 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से A/4 इक्वल्स टू B/6 इक्वल्स टू C/1 हो जाएगा। तो A की वैल्यू 4 हो जाएगी, B की वैल्यू 6 हो जाएगी और C की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 4:6:1। रेशियो का 17वां क्वेश्चन। किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 14:15 है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्रमशः 2:5 है। यदि ए ने 3 महीनों के लिए राशि का निवेश किया तो बी ने कितने समय तक अपनी राशि का निवेश किया, हमें ये बताना है। तो देखिए, हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है ए रेशियो बी का 14:15 और ए का टाइम दिया है 3 मंथ्स और बी का टाइम हमें बताना है। जब हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं तो हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो आता है। ठीक है, वो कितना दिया है, 2:5, यानी अगर हम 14 × 3 करें और डिवाइड करें 15 × t से तो ये वैल्यू होगी 2:5। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 3 15, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 2 7 14, तो t की वैल्यू आ गई 7, यानी जो b है उसने 7 महीनों के लिए अपनी राशि का निवेश किया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 की 11 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। रेशियो का 18वां क्वेश्चन। ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किया। ए बी और सी ने 4:2:3 महीनों के अनुपात में निवेश किया है। अब हमें ए बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है 2:3:5 और टाइम का रेशियो दिया है 4:2:3। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो ये हो जाएगा 8 6 और 15। यदि सी को लाभ जो कि ए के हिस्से से 1,47,000 अधिक रुपए है का हिस्सा मिलता है तो बी के लाभ का हिस्सा बताना है। अब उसने कहा कि जो 7 रेशियो की वैल्यू है वो है 1,47,000। ठीक है, तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 7 दूनी 14 7 एकम 7 यानी 21,000। अब हमें बताना है बी का हिस्सा, तो वो है 6 रेशियो, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12 यानी 1,26,000। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 के 12 सितंबर 2019 की शिफ्ट को।